हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर न्यूज़ आ रही है वो जाने हैं। बाकी एनएसई पे अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील का जो शेयर प्राइस है 1278.70 पे ट्रेड कर रहा है अभी, जो 4 रुपये 70 पैसे की गिरावट शो कर रहा है, जो कि 0.37% वनडे का होती है। तो ये एनएसई पे है और इसको लेके जो न्यूज़ आई है वो आई है जेएसडब्ल्यू स्टील की जो बोर्ड मीटिंग है वो मई 14, 2026 को होगी टू कंसीडर एन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये कंसीडर करेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड भी करेंगे कंसीडर एंड फंड रेजिंग प्लान्स भी ये कंसीडर करेंगे। प्लान्स इंक्लूड रहेगा QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट एंड इशुएंस ऑफ रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल जो डिवेंचर्स हैं तो उनके लिए जो पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल है अभी ये दिया हुआ है डायरेक्ट इन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील टू डिलीबरेट फंड रेजिंग बाय QIP एंड अदर मेथड्स ऑन May 14। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, इसके ऑफिशियल उसमें देखते हैं कि ऐसा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझेंगे फिर। हाँ, तो इंटीमेशन है अंडर रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी का और रेगुलेशन 2015 में जो बनाया गया उनके हिसाब से इन्होंने बोला प्लीज रेफर टू अ लेटर डेटेड मार्च 27, 2026 को इन्होंने लेटर दिया। तो उसमें बेयर वी हैड इंटीमेटेड इन्होंने इन्फॉर्म करा था मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हैज बीन कन्वेंट करी गई टू बी हेल्ड ऑन गुरुवार 14 तारीख 2026 को और टू कंसीडर करने के लिए इंटर एलिए द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ आवर कंपनी फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड। तो क्वार्टर जो एंड हुआ है उसके लिए और जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2026 के लिए उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से अनाउंस करेंगे। और भी नाउ हियर बाय इन्फॉर्म यू डेट द अफोरसेड मीटिंग जो मीटिंग है वो द बोर्ड ऑल्सो भी कंसिडर करेगा रिकमेंड ऑफ अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड की पेमेंट रिकमेंड कर सकते हैं, ये करेंगे ही द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड इनका एक और प्लान है रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू QIP qualified institutional placement of permissible securities and issuance of redeemable non-convertible debentures subject to such regulatory statutory approvals as may be required। तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करेंगे और QIP के थ्रू जो भी इन्होंने दिया है वो, और बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग, आउटकम के आधार पर द कंपनी विल मेक सच डिस्क्लोजर, कंपनी सच डिस्क्लोजर कर देगी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे रेगुलेशन 2015 के तहत। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर न्यूज़ आ रही है। डिविडेंड भी कंसीडर होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से कंसीडर करेंगे और ये फंड रेज करने का भी सोच रहे हैं तो वो भी ये कंसीडर करेंगे मीटिंग में। तो ये थी गाइस जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर न्यूज़। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।